देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारत सरकार ने जारी की है उस पर अपनी राय रखने के लिए आया हूं। देश को 34 साल से एक नई एजुकेशन पॉलिसी का इंतजार था और पिछले 5-6 साल से कई बार चर्चा सुनने में आ रही थी कि नई पॉलिसी बन रही है। उसके कुछ ड्राफ्ट्स, रफ ड्राफ्ट भी बीच में आए, फिर एक फाइनल ड्राफ्ट दिल्ली सरकार को भी मिला था, उस पर भी हमने अपनी टिप्पणियां दी थी और उस सब के बाद एक पॉलिसी सामने आई है। मोटे तौर पर देखें तो ये 54 पेज की पॉलिसी है, नई एजुकेशन पॉलिसी। ये एक अच्छा प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट है, फॉरवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट है, एक कह सकता हूं मैं, जो आज की एजुकेशन सिस्टम की चुनौतियों को और उसके फ्लॉज को, उसकी खामियों को स्वीकार करता है। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या खामियां हैं, क्या चुनौतियां हैं, उसको स्वीकार करता है और उसके बेस पर क्या होना चाहिए, ज़रूरत क्या है, उस पर बात करता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या इसकी यह है कि इसकी दो बड़ी समस्याएं हैं। पहले तो ये पुरानी समझ और पुरानी जो एजुकेशन की परंपराएं चली आ रही हैं, उनके दबाव से मुक्त नहीं हो पाया, उन्हीं के बोझ से दबी हुई पॉलिसी है। तो एजुकेशन के प्रति जो हमारी पुरानी समझ रही है और जो पुरानी परंपराएं रही हैं, उनसे दबी हुई पॉलिसी है ये। दूसरा, जिन सुधारों की इसमें बात की गई है, जिन जरूरतों की इसमें बात की गई है, उनको कैसे हासिल किया जाएगा, इस पर पॉलिसी या तो चुप है या भ्रमित है। पॉलिसी उस पर या तो कुछ नहीं कह रही है या कह रही है तो ऐसा कह रही है जिससे समझ में आ रहा है कि कुछ समझ में नहीं आया पॉलिसी मेकर्स को। सो इन नटसेल अगर मैं कहूं तो बेसिक प्रिंसिपल्स आर गुड, बट इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, इस पे पॉलिसी चुप है। भविष्य की जरूरतों को अच्छे से रखती है, लेकिन आज की व्यवस्था को भविष्य की जरूरतों तक लेकर कैसे जाएंगे, इस पर पॉलिसी चुप है। तो मैं पहले कुछ ऐसी चीजें रख रहा हूं इस पॉलिसी की जो मेरी राय में अच्छी हैं और होनी चाहिए। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस पॉलिसी के, कल खबर भी मिली मुझे जब आप लोगों ने न्यूज़ देनी शुरू की और मैंने भी इसको पढ़ा, इसमें डिसीजन लिया गया है कि HRD मिनिस्ट्री का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया जाएगा। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है और मैं पिछले 5-6 साल में कम से कम 100 मरतबा इस बात को कह चुका हूँ कि शिक्षा देने का काम मानव संसाधन विकास का काम नहीं है। मानव संसाधन केवल टूल विकसित करने का काम है, शिक्षा एक अलग काम है और शिक्षा का काम हम शिक्षा के रूप में करें, मानव संसाधन उसका एक हिस्सा है। तो अच्छी बात है कि हम शिक्षा पे बात कर रहे हैं और शिक्षा मंत्रालय हमारे देश में होगा, ये अच्छी बात है। लेकिन मैंने जब ये बातें कही थी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से हमें शिक्षा का काम नहीं लेना चाहिए, शिक्षा मंत्रालय से मानव संसाधन का थोड़ा सा काम लेना चाहिए और बाकी शिक्षा के काम करने चाहिए, तो उस वक्त ये भी कहा था नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, उसकी पूरी की पूरी तासीर बदलनी पड़ेगी डिपार्टमेंट की, खाली नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन इस पॉलिसी में तो दिख रहा है नाम ही बदल रहा है, काम हम अभी भी संसाधन विकास का ही करेंगे। पर फिर भी कुछ अच्छी चीज इसमें है, जैसे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को इसमें पहली बार मेन फ्रेम में लाने की बात कही गई है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का मतलब 3 साल से 6 साल की उम्र के बच्चे, दुनिया के बहुत सारे देशों ने ये स्टडी की है कि 3 से 6 साल के उम्र के जिन बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलती है, सही समय पे सही गाइडेंस, सही नर्चरिंग मिलती है, वो आगे जाके इंटेलेक्चुअली, फाइनेंशियली अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये दुनिया में बहुत सारी रिसर्च हुई है। तो अच्छी बात है कि इन्होंने इस बात को माना है कि अर्ली चाइल्डहुड को फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा माना जाएगा और उसमें कम्युनिटी एंगेजमेंट किया जाएगा, ये भी अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात इसमें यह है कि मिड डे मील के साथ साथ इसमें जिक्र किया गया है कि बच्चों को ब्रेकफास्ट भी दिया जाना चाहिए, अच्छी बात है। एक कोर्स, हर एक बच्चे को आगे एजुकेशन में कोर्स चॉइस के लिए ऑप्शंस खोले गए हैं। फिजिक्स के साथ साथ बच्चा म्यूजिक भी ले सकता है, फिजिकल एजुकेशन भी ले सकता है, म्यूजिक लेने वाला बच्चा मैथमेटिक्स ले सकता है, ये कोर्स ऑप्शंस खोले गए हैं। ये एक अच्छी प्रोग्रेसिव बात है।
TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती। 48 करोड़ इंप्रेशंस। देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।